लंबे अरसे से चल रहे हैं, उनके समाधान के रास्ते तलाश रहे हैं। कोविड की सिचुएशन नहीं होती तो हम आर्थिक दृष्टि से थोड़ा मजबूत होते, तो मुझे लगता है कि शायद हम बहुत सारी चीजों में बहुत सारी चीजें करने की स्थिति में हो पाते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा प्रभाव इस कोविड के कारण रहा है। ऐसे में भी कुछ चीजों को लेकर के, जैसे आपने जिक्र किया इसमें जो हमने जेसीसी की बैठक की, जेसीसी की बैठक पहले करने के लिए आग्रह जरूर था, लेकिन वो कोविड का दौर एक ऐसा रहा तो हमने उनको कहा कि थोड़ा कर्मचारी जो है वो सहयोग करें। सहयोग किया भी उन्होंने, सब्र भी किया, संयम भी किया, और कोई भी आंदोलन प्रदेश सरकार के खिलाफ कोविड के दौरान तो कर्मचारियों ने नहीं किया, उसके लिए मैं उनका आभारी भी हूं। लेकिन हमने भी इतना जरूर किया कि कर्मचारियों के जेन्युइन जो इश्यूज थे उनको साथ साथ करते रहे। हमने कभी एक दिन न पेंशन न तनख्वाह सैलरी जो है रुकने नहीं जी। इतने बावजूद कई देशों में, कई प्रदेशों में कट लगे, कई प्रदेशों में ऐसी स्थिति हुई कि उसको डिले किया गया, डेफर किया गया कुछ वक्त के लिए। तो ऐसे इश्यूज कई जगह हुए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमने इस तरह से नहीं किया। हमने सब सारी चीजों को एक किया जिसमें कर्मचारियों ने अच्छा सहयोग दिया, और कर्मचारियों के जो पेंडिंग जो क्रॉनिक इश्यूज, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिनका जेसीसी में समाधान करने की दृष्टि से करने की हमको आवश्यकता लगी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए हमारी कमिटमेंट थी, ऑनेस्ट कमिटमेंट थी कि 3 से 2 वर्ष करना, वो किया। और उसके बाद अगला एक महत्वपूर्ण निर्णय ये था कि हमको हिमाचल प्रदेश में जो एनपीएस का जो 2009 की जो नोटिफिकेशन था, वो कह रहे थे कि उसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा पार्ट वो यहाँ पर होना चाहिए, वो भी किया हम। तो उन सारी चीजों के कारण एक ही जेसीसी की बैठक में हमने 7,500 करोड़ रुपए का बेनिफिट जो है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को दिया है। तो उसका एक इम्पैक्ट तो हुआ, लेकिन बाकी उसके बाद अलग अलग सेक्शन के अलग अलग इश्यूज आ जाते हैं। अभी जो सामान्य वर्ग की ओर से आग्रह आया, तो उस बात को लेकर के हमने हालांकि उनसे बात की, हमने कहा कि ये सारा समाज अपना है, हमको मिल करके चलना। कहीं भी हमारे आपस के सामंजस्य में, आपस के सौहार्दपूर्ण वातावरण में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए, और उस दृष्टि से हमने आग्रह किया। लेकिन कुछ बातों को लगा हमको कि ऐसा स्थिति बनती जा रही है, तो हमने सामान्य वर्ग के लिए आयोग का गठन करने का निर्णय लिया। क्योंकि जब हमारा बाकी ओबीसी कमीशन है, हमारे पास एससी के लिए कमीशन है, तो सामान्य वर्ग की अगर कमीशन की अगर मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि उसमें कोई ऐसा विषय नहीं है कि जहां वो अपनी भावनाओं को रख सके, अपनी बात को रख सके, उनकी बात को सुनने के बाद जो उचित होगा उसमें जो हम काम कर सके। तो ऐसा प्रयत्न उस दिशा में हमने किया। और जहां एनपीएस वाली जो बात है, तो उसमें हमारा सिर्फ इतना है कि उसमें और कुछ चीज को लेकर के हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं, सिर्फ इतना है कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बहुत बड़ी है, जो आज की परिस्थिति में हमारे लिए थोड़ी कठिन लग रही है। और दूसरी बात, पूरे देश भर ने उसको स्वीकार कर लिया है, एक प्रदेश को छोड़ करके। ऐसे में थोड़ी सी कठिनाई जरूर है कि जब देश ने स्वीकार कर लिया, देश में उस एनपीएस के उस फॉर्मूले के तहत जो है पूरा सब प्रदेश चल रहे हैं, तो ऐसे में हिमाचल को करने में क्या किया जा सकता है। तब भी हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, करने के लिए कह दिया है, और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद उनके इश्यूज को सबको सुनेंगे और जो किया जा सकता है उसको करने की हम कोशिश करेंगे। जी सर, इसमें ऐसा है कि आप सैद्धांतिक रूप से ये मानते हैं कि अगर ऐसा हो सकता हो तो आप इसके बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे ओपीएस को लेकर? निश्चित रूप से मैंने कहा है कि अगर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है तो उसका मतलब ये है कि उनकी सारी कैलकुलेशंस हम देखना चाह रहे हैं कि उसमें जिस तरह से तर्क वो देते हैं, जिस तरह से हमारा सरकार का पक्ष है, उन सारी चीजों में कहाँ हो सकता है। और उसके बाद मोर होगा, ये बहुत ज्यादा विषय इस प्रकार से भी जुड़ा है कि जब पूरे देश ने स्वीकार कर लिया है, तो एक दो प्रदेश को इसमें आगे बढ़ करके करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, विषय ये भी बनता है। क्योंकि जब ये एनपीएस को स्वीकार किया गया था, न्यू पेंशन स्कीम को एक्सेप्ट किया गया था, तो उस वक्त भले ही केंद्र में हमारी सरकार थी, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी। हिमाचल वाज द आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट स्टेट जिसने जो है वो नई पेंशन स्कीम को एक्सेप्ट किया उस वक्त, और उस वक्त वीरभद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। और आज विचित्र लगता है कि उसी के दल के लोग जो है
ओपीएस की बात कर रहे हैं, ओपीएस देना चाहिए, तो ये एक हास्यास्पद स्थिति भी लगती है। तो ऐसे में और उसी प्रकार से आगे बढ़ करके देखिए पुलिस विभाग की भी अगर हम बात- पेमेंट को लेकर हाँ पेमेंट को लेकर के बात काफी देर तक तो उनकी ओर से एक ही हमको रिप्रेजेंटेशन आता रहा पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम कर दे। मैंने आदेश किया, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 8 साल पुलिस बल को क्यों होना चाहिए, इसको 3 साल करिए जब बाकियों का है। मालूम पड़ा बाद में कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, ये रेगुलर अपॉइंटी है। तो ऐसे में वो कॉन्सेप्ट उनकी ओर से जो दिया गया था उसमें कमी थी। फिर जब हमने सारी बात सुनी तब तक लिए पुलिस वाले हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा कि जिन सेवा शर्तों के अंतर्गत आपने स्वयं अपनी स्वीकार्यता दी है, आपने एक्सेप्ट किया है, उनको हम कैसे बदलेंगे। और ऐसे में सरकार विचार करती है तो करे, लेकिन हाई कोर्ट में उनको रिलीफ नहीं मिल पाया। तब उसके बाद फिर हमारे पास आए, वो फिर कहा कि भाई अब हाई कोर्ट वालों ने तो हमारी सुनी नहीं। तो हम उन्हें कहा था कि आपकी हम ही सुनेंगे, लेकिन इसका रास्ता क्या निकल सकता है। हमने कहा है इसको थोड़ा सा वर्कआउट करें। सही मायने में ये भी कब लागू हुई, जब कांग्रेस की सरकार थी। इनके ही जो विपक्ष के लोग शोर डालते हैं, इनके ही नेता आज हमारे बीच में नहीं है। वीरभद्र सिंह जी ने 2015 में जो है वो ये आरएमपी रूल चेंज करके जो है वो सारा ये नई भर्ती का ये प्रोसेस शुरू किया था, जिसके कारण उनको नुकसान हो रहा पुलिस वालों को। तो दोष हम पर देना उचित नहीं है, अगर दूसरी भाषा में कहूँ। लेकिन उनकी समस्या, उनका जेन्युइन इशू है, इसलिए हम सुन रहे हैं। उनके जेन्युइन इशू पर हम मदद कैसे कर सकते हैं, उसका हम रास्ता तलाश रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से इसको इस तरह से कोशिश की जा रही है तो वो उचित नहीं है राजनीतिक दृष्टि से की हुई। बीजेपी ने किया, जैसे वो कर रहे हैं कि विधानसभा के अंदर शोर डाल करके और बाहर आकर के इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है पुलिस वालों के साथ जस्टिस फॉर पुलिस। तो हम तो उनसे ज्यादा वो सारी चीज को लेकर के आगे बढ़ करके काम करने वाले लोग हैं। और जस्टिस अगर पुलिस को मांगना पड़ रहा है तो उसके लिए दोषी कौन है? दोषी वो लोग हैं जो आज इस तरह की बात कर रहे हैं, जो उनको जस्टिस दीजिए। तो इसलिए सही बातें सही परिप्रेक्ष्य में समझनी होगी, तब जाकर के मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के रास्ते। बिल्कुल सही बात है। बहुत सी गलतियां विपक्ष ने, जो इस वक्त विपक्ष है उसने की है। इस सब के बावजूद फिर जयराम सरकार बहुत जल्द दबाव में क्यों आ जाती है? देखिए, दबाव का विषय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है उसमें कुछ चीजों को लेकर के हमको जो सही परिप्रेक्ष्य में जिसको स्वीकार करना, जिसका समाधान करना, वो दबाव का विषय नहीं। कोई इश्यू हमारे सामने आता है तो हमारा दायित्व बनता, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसका समाधान की दृष्टि से आगे बढ़े। तो हम यही चीज को लेकर के जो जनता की ओर से फीडबैक आता है, लोगों की ओर से फीडबैक आता है, और उसके आधार पर हमने आगे बढ़ करके समाधान की दृष्टि से वो करें।